नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है सातड़ी तीज, कजली तीज, निमड़ी तीज व्रत कथा। कथा नंबर 1। किसी नगर में एक श्रेष्ठानी रहते थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद में सातड़ी तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूजा करके तीज माता से प्रार्थना कर कहा, हे निमड़ी माता, तीज माता, यदि मेरे 9वें महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने सेठानी ने पुत्र को जन्म दिया। सेठानी निमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 पुत्र हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता के सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह जोग हो गया। लड़के का विवाह हुआ। सुहाग रात के दिन अर्धरात्रि को सर्प ने डस लिया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे पुत्र की भी विवाह के समय सुहाग रात को सर्प के डसने से मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई होने लगी तो तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों के बहुत समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते दूर एक गांव में आए। वहाँ कुछ लड़कियां खेल रही थी और मिट्टी के घर बना रही थी। सब ने अपने अपने घर तोड़ दिए, पर एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा खड़ा सब ये देख रहा था। उसने सोचा कि ये लड़की बहुत समझदार है। लड़की खेलकर अपने घर जाने लगी। तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की उससे सगाई कर दी और विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ परिवार गांव वालों के साथ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा, जे सत्तू व सिंह डाल रही हूँ। रास्ते में निमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन कर कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का व्रत आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज मेरा कजली तीज सातड़ी तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा, मैंने तीज माता की पूजा करनी है। तो ससुर जी ने निमड़ी का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा, बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा, निमड़ी की डाली ला दो। तो ससुर जी ने कहा, सभी बहुओं ने तो निमड़ी की पूजा की है, पर बहू नहीं मानी। बोली, मैं तो डाली का ही पूजन करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। बहू निमड़ी माता का पूजन करने लगी। निमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे निमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी? मेरे से क्या गलती हुई है? बहू की कर्ण विनती सुनकर तीज माता ने कहा, तेरी सासू ने बोला था कि जब मेरे बेटा हो जाएगा तब 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता, हमारी भूल माफ करो, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी वापस लौटा दो, मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हुई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसके पति ने सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपने जो तीज माता के सत्तू बोला था उसे याद करो। सासू जी को याद आ गई। अगले साल भाद्रपद मास में कजली तीज का व्रत है। 7.25 मन का सत्तू बनाकर निमड़ी माता के चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत निमड़ी माता का पूजन किया। हे निमड़ी माता, जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुए, वैसे ही सबके घर आनंद करना। अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आयु प्रदान करना। सातड़ी तीज की व्रत कथा दूसरी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वैश्या के जहाँ जाया करता था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के जहाँ घर का काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का व्रत आया। सभी ने तीज व्रत किया, सत्तू बनाया। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने एक छोटा लड्डू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को तीज माता निमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजा करके कहानी सुनने के बाद सत्तू का पिंडा पासने लगी। तभी उसका पति वैश्या के जहाँ से आया और बोला, कबाड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसका पति बैठा ही नहीं और उसी क्षण कहा कि मुझे अभी इसी समय वैश्या के जहाँ छोड़कर आ। वह उसे वैश्या के जहाँ छोड़ आई। ऐसा उसने 6 बार किया
और वह 7वीं बार भी वापस आया और बोला, चल मुझे वैश्य के जहाँ छोड़कर आ, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। 7वीं बार जब पति को छोड़कर आने लगी तब रास्ते में एक बरसाती नदी मिली। जोर से बरसात आने लगी तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब वह वहाँ से चलने लगी तो नदी में से आवाज़ आई, आवतारी जावतारी, दोना खोल के पी, पीवे प्यारी होए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना तैरता हुआ दिखा। उसने उस दोने से 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े कर चारों दिशा में फेंक दिया। तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आई और वैश्य से बोला कि मैं तो अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। वैश्य ने अपना सारा धन उसको देकर विदा किया। पति सारा धन लेकर घर आ गया और आवाज़ लगाई, कबाड़ खोल। उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा, दरवाज़ा खोल, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, वचन दो, वापस वैश्य के पास नहीं जाओगे। तब पति ने पत्नी को वचन दिया। फिर पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका पति गहनों, कपड़ों, दान माल के साथ खड़ा था। सब सामान उसने अपनी पत्नी को दे दिया। फिर दोनों ने प्रेम से सत्तू पासा। वे जब सुबह जेठानी के जहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चों को बुलाने भेजा तो देखा कि काफ़ी गहने नए कपड़े में साज संवर कर बैठी है और काका भी बैठे हैं। तो बच्चों ने पूछा, चाची जे कहाँ से आया? तब उसने कहा, जे तो तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम पर नहीं आऊँगी। बच्चों ने घर आकर सारी बात बताई। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। ये तीज माता, जैसे आप शाहूकार के बेटे बहू पर प्रसन्न हुई हैं, वैसी सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। तीज माता की जय। तीज व्रत की तीसरी कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्र मास में कजली तीज का व्रत आया। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आज मेरे कजली तीज का व्रत है, मेरी तीज माता की पूजा करने के लिए सत्तू लाना। तो ब्राह्मण चिंतित हो गया और विचार करने लगा, चोरी करूं या डाका डालूं, पर पूजा के लिए सत्तू तो लाना ही पड़ेगा। रात्रि के समय ब्राह्मण घर से निकला और एक शाहूकार की दुकान में घुस गया। ब्राह्मण ने चने की दाल, चीनी, घी लेकर 1.25 किलो वजन कर सत्तू बना लिया और जाने लगा। तभी दुकान का नौकर उठ गया और चोर चिल्लाने लगा। तभी उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया। शाहूकार आया और उसके पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी का तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। ब्राह्मण की तलाशी लेने पर सत्तू के अलावा उसके पास कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल आया। उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। शाहूकार ने उसकी गरीबी में ईमानदारी से प्रसन्न होकर ब्राह्मण की पत्नी को धर्म की बहन बना लिया। उसने पूजा की सामग्री, सत्तू, कपड़े में बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। हे तीज माता, जिस प्रकार ब्राह्मण में उसकी पत्नी की लाज रखी, वैसी सबकी रखना। कजरी तीज व्रत की चौथी कथा। किसी गांव में जाट रहता था। उसने 2 विवाह किए। दोनों के एक लड़की हुई। कुछ समय बाद जाट की पहली पत्नी मर गई और सौतेली माँ अपनी बेटी से तो कुछ काम नहीं करवाती, उसे बहुत स्नेह से रखती, परंतु दूसरी बेटी से घर का सारा काम करवाती। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि मेरी बेटी के लिए पैसे वाला लड़का ढूंढना और दूसरी के लिए साधारण लड़का। जाट ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। सौतेली बेटी मेहनती व समझदार थी। उसने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। जाटनी की बेटी घर का काम नहीं जानती थी और अकड़ में रहती थी, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए। कुछ समय बाद जाट दोनों को लेने उनके ससुराल गया। पहली लड़की के ससुराल वालों ने बहुत बड़ाई की, परंतु दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत शिकायतें की और कहा अपनी बेटी को ले जाओ। जाट दोनों को लेकर अपने घर आ गया और सारी बात जाटनी से बता दी। जाटनी घर का सारा काम अपनी बेटी से करवाने लगी। कुछ समय बाद भाद्रपद मास में सातड़ी तीज का व्रत आया। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने कहा, हे निबड़ी माता, तू मीठी है, जैसे मुझे भी मीठी रखना। दूसरी ने कहा, तू कड़वी है। माँ ने सुना, तुरंत समझ गई और लड़की को वापस पूजा करने भेजा। लड़की ने निबड़ी माता का पूजन कर कहा, हे निबड़ी माता, जैसे आप मीठी हैं वैसे मुझे भी मीठी रखना। निबड़ी माता प्रसन्न हो गई। जब वह ससुराल गई तो
ससुराल वाले उससे प्रसन्न रहने लगे। इसलिए निमड़ी माता की पूजा करके कड़वी ना कहकर मीठी कहना चाहिए। निमड़ी माता की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।